लेकिन अचानक ऐसा क्या हो गया या क्रमशः ऐसी स्थितियां क्या बनी जिसकी वजह से आपको बीजेपी का दामन छोड़कर सपा का हाथ थामना पड़ा? वो भारतीय जनता पार्टी नहीं रह गई जो पहले थी। अपनी ही पार्टी की सरकार की आलोचना करके सुर्खियों में बने रहने वाले विधायक, बलिया के विधायक राम इकबाल सिंह, जिन्हें कभी कभी बागी भी लोग कहते हैं, अभी मेरे साथ हैं। राम इकबाल सिंह ने अभी 24 घंटे पहले ही समाजवादी पार्टी को ज्वाइन कर लिया है। अखिलेश यादव के साथ उनकी साइकिल पर सवार हो गए हैं। इस वक्त टाइम 8 उत्तर प्रदेश के साथ मौजूद हैं बात करने के लिए। राम इकबाल जी, आपका स्वागत है टाइम 8 उत्तर प्रदेश पे। आपकी छवि जो है एक लड़ाकू, एक बागी नेता के रूप में रही है बलिया में। तो काफी सालों तक आप बीजेपी के साथ रहे, आपकी पहचान बीजेपी से थी। लेकिन अचानक ऐसा क्या हो गया या क्रमशः ऐसी स्थितियां क्या बनी जिसकी वजह से आपको बीजेपी का दामन छोड़कर सपा का हाथ थामना पड़ा? मैं स्टूडेंट लाइफ से इस विचारधारा के साथ हूँ। सन 1977 16 जुलाई को एडमिशन बीएचयू में लिया। उसी दिन विद्यार्थी परिषद के सदस्य बन गए और तब से आज तक उस संघ परिवार के साथ मैं जुड़ा रहा और भारतीय जनता पार्टी में 1980 से काम कर रहा हूँ। मेरी वो भारतीय जनता पार्टी नहीं रह गई जो पहले थी। जिस भारतीय जनता पार्टी को आदरणीय अटल जी, आडवाणी जी, कुशाभाऊ ठाकरे, आदरणीय कल्याण सिंह जी, राजनाथ सिंह जी, कलराज मिश्र जी में जो प्यार और स्नेह था वो समाप्त हो चुका है। अब इसका वही रूप हो गया है जैसे निवेश का रूप हो। मार्केटिंग पार्टी बन करके रह गई है, हर चीज की मार्केटिंग। यही कारण है कि आधे से ज्यादा एमएलए और मिनिस्टर आउटसोर्सिंग से बनाए गए हैं, जिनके पास कोई विचार नहीं है। उनके पास अयोध्या में शौचालय और मूत्रालय बनाने तक के सुझाव दिए गए हैं, वो भी गवर्नमेंट मिनिस्टर हैं। तो बीजेपी में जो आ जाए वो गंगा जल से धुल गया। यह एक पक्षी दृष्टिकोण ने पार्टी के मूल स्वरूप को तहस नहस कर दिया और आते आते इन लोगों ने अपने वादे से पूरा मुकर गया। जैसे एक उदाहरण दूं कि जो नौजवानों के साथ वादा हुआ उस मिल करके झूठा निकला। कौन सा वादा? 2 करोड़ लोगों को नौकरी रोजगार, तो नौकरी के नाम पर ठेकेदारों को एनजीओ बनाकर दे दिया गया। जो आईएएस अफसरों के या वीआईपी मिनिस्टर के रिश्तेदार हैं जो एनजीओ चला रहे हैं, और चंद पद आता भी है तो वो ऑनलाइन हो नहीं पाती है विज्ञापन। फिर वो ठेकेदार पैसा ले करके फार्म देता है, अलग से सूचना कराता है, और फिर नियुक्ति में भी पैसा ले करके 2 बरस 3 बरस के लिए एग्रीमेंट करते हैं। फिर इसके बाद वो लड़के सड़क पर आ जा रहे हैं। तो ये बात आपको कब पता चली और इस बात को अब आप बता रहे हैं? पहले आपने इस बात को क्यों नहीं उठाया? इस बात को अक्सर उठाया हूँ मैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस से भी मिलकर, पत्र भी दे करके और सोशल मीडिया से भी। किसको पत्र दिया आपने? मुख्यमंत्री जी को पत्र दे चुका हूँ कि इससे तो बेरोजगारी बढ़ रही है। मतलब उत्तर प्रदेश में जो वैकेंसी, जो रोजगार का दावा किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा, उसमें आप धांधली की बात कर रहे हैं? हाँ, जबरदस्त धांधली है। और नौकरी तो है ही नहीं ना, मानदेय पर और डेली वेजेज पर काम करना नौकरी है कि आप काम कराने के लिए थोड़े दिन के लिए आदमी को जीने खाने भर 2 रोटी का टुकड़ा फेंक करके आप उसको फंसा दिए। इसके बाद उसकी एज एक्सपायर हो रही है, इसके बाद उसका करियर खत्म हो रहा है, कैसे जिएगा वो? तो क्या यही रोजगार ही एक इकलौता ऐसा मुद्दा था जिसकी वजह से आपने पार्टी छोड़ी? नो, सिरमन यही नहीं था। इसके बाद इन्होंने जो किसानों के साथ विश्वासघात किया। आज अगर आप किसान नहीं, मैं अपनी खेती स्वयं कराता हूँ। मैं 15 मार्च को कार्य समिति में भी उठाया था कि डीजल का दाम बढ़ने से ट्रैक्टर की जुताई 30 से 35% बढ़ गई। खेत की जुताई, एक बार गेहूं बोने में 3 बार जोतना पड़ता है। इसके बाद हार्वेस्टिंग का भी कीमत डीजल की वजह से बढ़ गई। किसान 400 रुपया प्रति बीघा घाटा में है। मैं जोड़कर कार्य समिति में एक शब्द बताया, और इधर फिर डीजल का दाम 90 रुपया क्रॉस कर गया। ये तो सरकार के, राज्य सरकार के बस की बात नहीं, तो आपके मोदी जी और उनके बस की बात है। राज्य सरकार भी शेष लगाती है, आपको तो जानकारी, विद्वान आदमी है आप। राज्य सरकार वैट कम कर लो। हाँ बिल्कुल, राज्य सरकार की जबरदस्त वसूली है, और राज्य सरकार का ही तो केंद्र सरकार है। आज की डेट में भी घटाना चाहे तो जिस ढंग से क्रूड का दाम घटा है, 15 से 17 रुपया लीटर आज की डेट में घटा दे। जितना उन्होंने घटाया थोड़े दिन पहले, उससे ज्यादा क्रूड का दाम कम हो जाने से कमा रहे हैं। अपने ही जनता के पॉकेट का पैसा निकाल कर और कुछ लोगों को खैरात की आदत डाल करके
राष्ट्र हित को ताकतवर नहीं बनाया जा रहा है, बल्कि श्रम का अपमान किया जा रहा है। जो आदमी श्रम करके रोजगार पाता तो जी सकता था, उसको अनुदान में उसको कोरोना के नाम पर खैरात का भोजन वोट के लिए दे रहे हैं। ये सबके समझ में है। मतलब हर महीने जो बांटा जा रहा है उसको आप खैरात कह रहे हैं? हाँ, वो खैरात का है और 2 बार दिया जा रहा है। एक बार का वो भोजन करते हैं, दूसरी बार का दारू पी जाते हैं। तो किसानों को भी तो सम्मान निधि मिल रहा है। किसानों को सम्मान निधि मिल रहा है 6,000 रुपया में, क्या हो जाने को साल भर में, हमें यहाँ बता दे। इतना तो एक मिनिस्टर की गाड़ी यहाँ से उसके क्षेत्र में चली जाएगी तो इतना का तेल एक गाड़ी का जल जाता होगा। इस कोर्ट का छोड़ दीजिए, 6,000 रुपये में हमें आप 5 किसान बता दीजिएगा जिसकी दाढ़ी सैलून में बनती हो, अगर उसके घर बिजनेस न हो, कोई नौकरी वाला उसका बेटा नाती न हो। हमें 5 किसान यूपी में 25 रुपया दाढ़ी बनाने का सैलून में ले रहे हैं संभवतः। आप बता दीजिए कि किसान की दाढ़ी सैलून में कभी बन जाए। वो इंसान नहीं है। वो 72% लोग देश को जीवित रखें और बहुत सारे विदेशों को भी हम अन्न खिला करके जीवित रखे हैं। उसके साथ यही सम्मान हुआ। वो बिना मांगे आप कॉन्ट्रैक्ट एग्रीकल्चर लाद करके, चलिए वो तो मसला खत्म हो गया, उन्होंने वापस ले लिया। अब मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आखिर अखिलेश यादव में ऐसा क्या खास देखा? अभी तो आप ही लोग कल तक ये कहा करते थे कि गुंडे मवाली की सरकार है, ये है, आने पे अराजकता फैल जाएगी, उनके नेता जो है वो जमीनों पे कब्जा करते हैं, सब कुछ करते हैं, कानून व्यवस्था का सवाल पैदा हो जाता है। तो आपने समाजवादी पार्टी या उसकी विचारधारा में ऐसा क्या देखा जो आपने उसको ज्वाइन किया? देखिए, समाजवादी पार्टी ने युवाओं को लैपटॉप बांटा था। समाजवादी पार्टी ने डेवलपमेंट के बहुत सारे काम किए, जैसे आगरा एक्सप्रेसवे। अभी ये जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय केंद्र बनकर खड़ा है, इंडिया का सबसे किसी क्रांतिकारी और महापुरुष के नाम पर बनकर खड़ा है। उसको जांच के नाम पर उसमें 200 करोड़ रुपया की एसी प्लांट सड़ गए और जांच भी नहीं हो रही है। 25 लाख से ऊपर रुपया का जैगुआर की टोटी और सावर चोरी कर ली गई। आप रखवाली भी नहीं करा रहे हैं। उन्होंने आपके लखनऊ में ही मैं कह दूं तो आपको अंतर्राष्ट्रीय स्तर का स्टेडियम दिया उन्होंने। आप तो बलिया का है, बलिया बताइए क्या किया था? बलिया में बहुत काम किया। बलिया में उन्होंने एशिया का सबसे बड़ा गंगा पर शिवरामपुर घाट पर पुल 2 साल में बना दिया, रिकॉर्ड। इसके अलावा घाघरा नदी बड़ी विकराल नदी है, उस पर 2 पुल लगभग बनकर तैयार हो गए हैं। आधा से ज़्यादा वो बना कर गए थे, 5 साल में पूरा नहीं कर पाए हैं। दरौली घाट और चांदपुर में। इसके अलावा बलिया से आजमगढ़ तक आने के लिए सड़क चौड़ीकरण 4 लेन के बराबर किया इन्होंने, 80 किलोमीटर लंबी। इसके बाद इन्होंने बलिया से गोरखपुर सोनौली तक सड़क का चौड़ीकरण 4 लेन के बराबर कराया और चंद्रशेखर जी के नाम पर इन्होंने विश्वविद्यालय की स्थापना की। तो इसका मतलब अखिलेश यादव ने जो काम किए, चाहे वो उत्तर प्रदेश में हो, लखनऊ में हो या बलिया में हो, उससे आप काफ़ी प्रभावित हैं और यही वजह है कि आपने जो है अखिलेश यादव को ज्वाइन किया। तो क्या समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव भी लड़ने का इरादा रखते हैं, वो भी बलिया से या कहीं और से? आप मेट्रो में किसी दिन चढ़े कि नहीं? वो तो अखिलेश ही चला दिए ना। हमें आप एक काम बता दीजिए राज्य सरकार का, इसी लखनऊ में, छोड़ दीजिए बाकी जगह का। मोदी जी के काम को अपना गिनाना उचित नहीं है। अगर वो बुंदेलखंड में डिफेंस कॉरिडोर बना रहे हैं तो उसमें राज्य सरकार का कोई योगदान नहीं है। राज्य सरकार ने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे एक बनाया, आप कह सकते हैं, लेकिन उसका 70% भूमि अधिग्रहण अखिलेश यादव जी और उसका शिलान्यास भी कर गए थे। उसका नाम बदल करके वाहवाही लूटना उचित नहीं। वो भी उसमें बहुत बड़ी धांधली उसके मैन्युफैक्चरिंग में हुई है। तो मेरा सवाल अधूरा रह गया, तो क्या आप इस बार समाजवादी के पार्टी के टिकट पर चिलघर से चुनाव लड़ने जा रहे हैं? ये तो अखिलेश जी का विषय है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी क्या तय करते हैं, लेकिन मैंने कोई शर्त नहीं लगाई है। नहीं, मैं शर्त नहीं लगाई है। मैंने किसानों की बुरी हालत देखी, मैं बेरोजगारों की बुरी हालत देखी, मैं शून्य डेवलपमेंट देखा, मैं कानून व्यवस्था में ब्यूरोक्रेसी का इतना बड़ा हस्तक्षेप देखा कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं को हम लोग जमीन पर झेलते। गांव में मैं रहता हूं, रेप तक के मुकदमे दाखिल नहीं हुए। अभी मेरे को फोन आया, 28 नवंबर 2020 को एक राजभर महिला के साथ रेप हुआ रसड़ा थाने में, लक्ष्मी राज पर। उसकी एफआईआर नहीं दर्ज हो रही थी, तो मैंने डीआईजी को
फोन किया तब एफआईआर दर्ज हुई। एसओ ने बड़ी गाली उसकी माँ बहन की दी थी, उसको रंडी मुंडी तक उस सभ्य महिला को बनाया। एक एलआईसी का एजेंट, एलआईसी करने के बहाने उसको ये किया था। मतलब आपके कहने का अफसर शाही जो है हावी है। अफसर शाही की ही सरकार है। यहाँ तो एमएलए एमपी के कहने से एक सिपाही नहीं हटता है। ब्यूरोक्रेट्स हावी हैं और इस सरकार को डुबा चुके हैं। जोगी जी को तब पता चलेगा जब चुनाव का परिणाम आ जाएगा कि उन्होंने क्या किया। यही नहीं किया, मेरे क्षेत्र में बहुजन समाज पार्टी का एमएलए जो विधानमंडल दल के नेता हो गए हैं, वो प्योर ठेकेदार थे और ठेकेदारी में भी लूट पाट वाला, टेंडर नहीं डालते हैं, एडजस्टमेंट मिलजुल कर। चलिए, बात आपकी समझ में आ गई। और तो ये थे राम इकबाल सिंह, काफ़ी बागी तेवर शुरू से रहे हैं इनके और अभी भी वो बरकरार है। इनका कहना है कि किसानों के नाम पर, बेरोजगारों के नाम पर और विकास के नाम पर जो है भाजपा सरकार जो है उसने कोई काम नहीं किया और यही वजह है कि वो निराश होकर उन्होंने 40 सालों का जो इनका साथ था भाजपा का उसको छोड़ के और इन्होंने समाजवादी पार्टी का दामन थामा है। अनूप श्रीवास्तव, लखनऊ, टाइम 8 उत्तर प्रदेश के लिए।